ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहना तो ये चाहिए था कि मैं अश्विनी वैष्णव, मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं 140 करोड़ लोगों के देश का रेल मंत्री हूं और मेरी वजह से, मेरे रेल मंत्रालय की वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ। मुझे अपने रेल मंत्री होने पर शर्म महसूस हो रही है। लेकिन हाथ में लाउड स्पीकर लेकर के सफेद टी शर्ट में अश्विनी वैष्णव भाई साहब जहां पर ट्रेन दुर्घटना हुई थी वहीं पर वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब अभी अभी सीमा से जंग जीत करके वापस लौटे हो। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से अपनी जीत के जश्न को स्थापित कर रहे हैं। 288 लोगों की लाशों पर खड़े होकर किसी रेल मंत्री को ये नारे शोभा नहीं देते। रेल मंत्री ये भूल गए कि ये रैली का मंच नहीं है जी। रेल मंत्री ये भूल गए कि राष्ट्रवादी टेप बजाकर हजारों परिवारों के जख्मों को कभी भर नहीं सकते। राष्ट्रवादी नारों से उन लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती जिन्होंने इस हादसे में अपने परिजनों को खोया है, अपने स्वजनों को खोया है। इन राष्ट्रवादी नारों के नीचे रेल मंत्री अपनी नाकामी बिल्कुल नहीं छिपा सकते दोस्तों। और अगर रेल मंत्री इसलिए माइक से नारे लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने 50 घंटों में पटरियां सही करके ट्रेनों के लिए दोबारा रास्ता बना दिया, अगर रेल मंत्री इसलिए नारे लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लाशें बीनकर घर वालों को दे दी, अगर रेल मंत्री इसलिए नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने घायलों को अस्पताल तक पहुंचा दिया, तो ये और भी शर्म की बात है दोस्तों। मिस्टर रेल मंत्री जी, ये समय शोक का है। अपने ही नागरिकों के अंग बीनने का समय शौर्य का समय नहीं हो सकता। ये समय राष्ट्रध्वज को आधा झुका देने का समय है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दोस्तों, जो अश्विनी वैष्णव 288 लोगों की मौत के बाद वंदे मातरम के नारे लगाते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको सीएजी ने पहले ही बता दिया था कि पटरियां तेज रफ्तार में दौड़ने वाली ट्रेनों के लिए बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, रेलवे में सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट में ही 1,82,000 पद खाली पड़े। जब सेफ्टी देखने वाले लोगों की ही कमी है, जब सेफ्टी डिपार्टमेंट में लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो फिर सेफ्टी करेगा कौन? हर चीज का जवाब बेच दो, ये नहीं हो सकता। हर जगह वंदे मातरम और भारत माता की जय फिट नहीं हो सकता। 288 लोगों की लाशों पर बिलख रही किसी भी भारत की माता अपनी जय नहीं सुनना चाहेगी दोस्तों। नारेबाजी की आवाज के नीचे सच्चाई बिल्कुल नहीं छुप सकती। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS के मुताबिक 2022 से 23 में भारत की ट्रेनों में लगभग 52 करोड़ लोगों की क्षमता वाली सीटों पर 63 करोड़ लोगों ने यात्रा की। इसमें भी जनरल बोगियों का कोई आंकड़ा नहीं है। और इस बालासोर हादसे में सबसे ज्यादा 5 डिब्बों में मरने वाले लोग जनरल बोगी के ही थे। दोस्तों, रेलवे की सेफ्टी का सारा दारोमदार रेलवे की इंजीनियरिंग डिवीजन को होता है और सीएजी की 2017 से 18 से लेकर के 20 से 21 की रिपोर्ट साफ कहती है कि रेलवे के 2 जोन ईस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे में 19 से 30% पर सेफ्टी देखने वालों के लिए खाली पड़े थे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 2017 से 21 के बीच 172 घटनाएं हुई हैं। एक्सीडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट्स के मुताबिक 23% घटनाओं के लिए ट्रैक का खराब रखरखाव जिम्मेदार था दोस्तों। लेकिन रेल मंत्री क्या की ऑडिट रिपोर्ट तो तब पढ़ेंगे जब उनको नारेबाजी से फुर्सत मिलेगी, जब उनको पॉलिटिक्स करने से फुर्सत मिलेगी। अगर वंदे मातरम के नारे लगाने से वोट मिल रहे हैं, अगर वोट रेल हादसे के बाद हादसे वाली जगह पर ही भारत माता की जय कहने से मिल रहे हैं, वोट से मंत्री पद मिल रहा है, तो फिर पटरियां सही करके रेलवे में लोगों को नौकरी देकर क्या फायदा? 288 लोगों की मौत होने के बाद रेल मंत्री ने सबकी लाशें उठवा ली, टूटे हुए डिब्बे किनारे करवा दिए, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। ये बहुत है? क्यों?